देख रहे हैं बिग न्यूज। भले ही दिल्ली में नकली शराब पी कर लोग मर रहे हैं, लेकिन हालात बदले नहीं। 5 सालों से दिल्ली का एक आम नागरिक चेतन प्रकाश इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए है। पिछले 5 सालों में चेतन के सबूतों के आधार पर 50 से ज्यादा पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। इस शख्स का नाम है चेतन प्रकाश, वही चेतन जिसने दिल्ली पुलिस की पोल खोलने की मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस ने इसकी आवाज दबाने के लिए मारा पीटा, गिरफ्तार किया और यहां तक कि इलाके का घोषित अपराधी भी बना दिया। मगर चेतन अपने एजेंडे पर पिछले 5 सालों से जुटा हुआ है। पुलिस ने मुझे स्टिंग ऑपरेशन करने से रोकने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए। मुझे थाना में 5-5, 4-4 दिन इलीगल रूप से उठा के मुझे मारा पीटा गया। चेतन प्रकाश ने 2004 में उगाही करते हुए पुलिस वालों को कैमरे में कैद किया और 24 पुलिस वाले सस्पेंड किए गए। अगले साल यानी 2005 में चेतन ने फिर 11 पुलिस वालों को कैमरे में कैद कर लिया, ये भी सस्पेंड हुए। 2007 में उसके इस अभियान की वजह से 25 पुलिस वाले फिर सस्पेंड हुए। यानी चेतन के इस अभियान की वजह से अब तक 5 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन पुलिस वालों की उगाही खत्म नहीं हुई। चेतन प्रकाश का अभियान जारी है और वो दिसंबर 2008 से लेकर अब तक 35 से अधिक पुलिस वालों का स्टिंग ऑपरेशन कर चुका है। राजू राज के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। डाबरी इलाके में गैर कानूनी तरीके से बिकने वाली शराब पर रोक लगाने की बजाय उसे लोगों तक पहुंचने में मदद की। ये तस्वीरें 2 साल पहले की हैं, मगर इन्हें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये अवैध शराब के गोरख धंधे का पर्दाफाश करती हैं। देखिए कैसे दिल्ली में गैर कानूनी शराब की शक्ल में मौत बेचने वाला ये शख्स पैसे गिनकर पुलिस वालों के हाथ में रखता है, मगर पुलिस वालों का मुंह इससे ज्यादा बड़ा है। वो और पैसे मांगते हैं। पैसे के दुकान में गया था, लड़का था ही नहीं, इससे लेना था 20,000 रुपये। कोई बात नहीं, जो रह गया सब देंगे, हाथ जोड़ के आपको देंगे, भागेंगे नहीं। बीवी बच्चे हैं मेरे साथ। अवैध शराब का सौदागर पुलिस वालों से और वक्त मांगता रहा, बीवी बच्चों की दुहाई देता रहा, लेकिन पुलिस वाले उसे इतनी आसानी से नहीं बख्शते। अब तक ये शख्स पुलिस वालों को 2,000 रुपए दे चुका है, मगर पुलिस वालों को चाहिए पूरे 9,000 रुपए और वो उससे और पैसे मांगते हैं। पैसे नहीं देने की सूरत में उसे धमकी भी देते हैं। मैं तेरा माल खाली करता हूँ। हाँ, वो तो सुना आपने, पुलिस वाले धमकी दे रहे हैं, कहते हैं पूरा पैसा नहीं मिला तो अवैध शराब की बोतलें उठा ले जाएंगे। यानी पैसे मिलते रहेंगे तो धंधा चलता रहेगा। धमकी देकर पहले दिन ये पुलिस वाले चले जाते हैं। अगले दिन पुलिस वाले फिर आते हैं, बाकी बचे पैसे लेने। डाबरी इलाके में शराब बेचने वाला शख्स पुलिस वालों को फिर पैसे देता है, मगर पुलिस वालों को चाहिए पूरी रकम। वो पैसा लेने से इनकार कर देते हैं। शराब बेचने वाले शख्स की पत्नी कमरे में आती है और अपनी गरीबी की दुहाई देती है। इतना मत भोले, 1,000 रुपये 500 भर लेना, इतना मत करिए। बहुत गरीब है बुजुर्ग। नहीं तो 5 लगे, एक दिन में देंगे, थोड़ा कर जाते फांसी राम से बोल देना, वो गरीब है, उसको सतान नहीं आपसे। सर बहुत गरीब आदमी हम निकलते हैं, कहाँ मैं बुरा तरह से फंस गया। जहाँ तहाँ से पैसा मांग के जो दिया। पुलिस वाले क्या करें, पूरा पैसा मिला नहीं और हाथ आया पैसा छोड़ना नहीं चाहते, लिहाजा बाकी की रकम के लिए फिर एक दिन तय किया गया। ये पैसा का मुझे कभी ना करूंगा, बिल्कुल नहीं, ठीक है। 2 कल दे दिए थे, 9,000 में सेटल करवा, जमानत के लिए आ लिए, तेरे उसके लिए आ लिए। सुन लीजिए, पुलिस वाले ने मामला सेट करने यानी शराब बेचने की इजाजत देने के लिए तय किए हैं 9,000 रुपए, जिसमें से अब तक उसे 4,000 रुपए मिल चुके हैं। पुलिस वाला अब शराब बेचने वाले शख्स को आखिरी तारीख देता है। 2 दिन तेरे पास कोई नहीं आएगा, उनको मत भेजना। 2 दिन तेरे पास कोई नहीं आएगा, और ये काफी नहीं करूंगा।
1 दिन 2000 दूंगा, 8 दिन रुक जाइए। 8 दिन यही सारा पैसा देगी। 8 दिन रुक, हम नहीं भी रहेंगे तो इससे ले जाना। सुना आपने, अगर ये शख्स घर में नहीं मिला तो इसकी पत्नी पुलिस वालों को पैसा देगी। यानी ये दोनों पति पत्नी भी उतने ही बड़े गुनहगार हैं जितना कि रिश्वतखोर पुलिस वाले। इसी तरह से ये धंधा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुलिस वालों की सरपरस्ती में चलता रहता है। राजू राज के साथ आलोक वर्मा, दिल्ली, IBN 7। आपको बता दें कि अवैध शराब के धंधे में मर्दों के साथ ही महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। चेतन प्रकाश के स्टिंग ऑपरेशन में साफ नजर आ रहा है कि घरों के बाहर बैठकर महिलाएं खुलेआम नकली शराब बेच रही हैं। इन्हें कानून की कोई परवाह नहीं, लेकिन यही हकीकत है और इस सच से पुलिस भी वाकिफ है, लेकिन उसे सिर्फ अपनी जेब भरने से मतलब है। नोटों से भरे हाथ आगे बढ़ते हैं, पैसे एक महिला के हाथ में दे दिए जाते हैं और थोड़ी देर बाद पैसों के बदले मिल जाती है शराब की बोतल। दिल्ली के डाबरी इलाके में ये मंजर कभी भी कहीं भी दिख सकता है। कोई दावा नहीं कर सकता कि कौन सी गली के कौन से घर में अवैध शराब की बोतलें बेची जा रही हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि अवैध शराब का धंधा इन गलियों में किस कदर अपनी पैठ बना चुका है। घर के बाहर बैठी इस महिला को देखिए। पहली नजर में आपको कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ शुरू हो जाता है ग्राहकों के आने का सिलसिला। लोग आते हैं, पैसा थमाते हैं और फिर एक बोतल लेकर आगे बढ़ जाते हैं। एक के बाद एक घर के भीतर से बाहर निकल रही है शराब की बोतलें। जितना पैसा उतना माल, हर तरह के ग्राहकों के लिए यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। कोई बोतल घर लेके जाता है तो कोई यही पीना चाहता है। इंतजाम सबके लिए दुरुस्त है। आइए आपको लिए चलते हैं इसी इलाके की एक दूसरी गली में। यहाँ भी अपने परिवार के बीच बैठी एक महिला शराब की बोतलें बेच रही है। काले धंधे में घर के मासूम बच्चों को भी शामिल कर दिया गया है। घर के बच्चे भीतर जाते हैं और शराब की एक बोतल लाकर ग्राहक को थमा देते हैं। यहाँ भी ग्राहकों का तांता लगा हुआ है। इसी इलाके की एक और गली, यहाँ मंदिर के सामने बट रही है अवैध शराब। पीने वालों को अड्डा मालूम है, कीमत मालूम है, वो रोज के ग्राहक है, इसलिए उनके आते ही घर के भीतर से एक बोतल बाहर आ जाती है। इस गली में कई ऐसे घर हैं, लेकिन कितने हैं कोई नहीं बता सकता। अवैध शराब का धंधा करने वाले बेफिक्र हैं और उसे पीने वाले भी बेफिक्र हैं। तो क्या पुलिस भी इतनी ही बेफिक्री से अपनी ड्यूटी निभा रही है? क्या पुलिस को इन धंधों की जानकारी नहीं है? इस सवाल का जवाब भी आपको मिल जाएगा। दिन का मंजर तो आपने देख लिया, अब जरा देखिए रात में यहाँ क्या होता है। ये भी एक गली का कोना है, यहाँ भी अवैध शराब की दुकान सज गई है। यहाँ भी एक महिला ही बैठी है। दिन के मुकाबले रात ज्यादा गुलजार हो गई है। इस गली को नींद जरा देर से आती है। ग्राहकों का आना जारी है। पैसे देकर जहर खरीदने वालों की कोई कमी नहीं। अब जरा इस महिला के पास खड़ी इस बाइक को देखिए। एक बच्चा बाइक पर खेल रहा है। ध्यान से देखिए, ये पुलिस की बाइक है। तो क्या यहाँ पुलिस दस्तक दे चुकी है? थोड़ी देर बाद पुलिस वाला भी दिख जाता है। पुलिसकर्मी ने बच्चे को उतारा और बाइक लेकर निकल गया, मानो उसे कुछ नजर ही नहीं आया। ऐसी है दिल्ली की पुलिस। यही तो वजह है कि यहाँ न अवैध शराब बेचने वालों को डर है, न खरीदने वालों को। अब रात और गहरा रही है, भीड़ थोड़ी कम होने लगी है। अब जो इस गली में नजर आएगा वो आपको सन्न कर देगा। सादी वर्दी में एक पुलिस वाला आता है और उसे देखते ही महिला समझ जाती है। बिना किसी लाग लपेट के उसे उसका हिस्सा दे दिया जाता है। पैसे से अपनी जेब भरने के बाद पुलिस वाला महिला को अपनी हैसियत गिनाने में जुट जाता है। और जो एक्साइज में इंस्पेक्टर है ये सरदार जी तो मैं उनके साथ ही चल जाता था, तो मैं ही कर रहा था इसमें। ठीक है, चलिए बोली मेरा काम तो मेरा मुँह तेरा। पुलिस वाला चला जाता है। अवैध शराब खुलेआम बढ़ती रहती है और जब सुबह होती है तो गली में फिर कुछ पुलिस वाले नजर आते हैं। इन्हें देखकर ये कहना मुश्किल है कि यहाँ चल रहे धंधे की इन्हें कोई खबर नहीं होगी, लेकिन पुलिस का खौफ यहाँ कतई नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों पर हरे नोटों की मोटी परत चढ़ गई है। राजू राज के साथ आलोक वर्मा, IBN 7। तो शर्मसार कर देने वाले, चौंका देने वाले आगे भी जारी है। लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी में अवैध शराब के कारोबार का सनसनीखेज सच। आपने अभी देखा कैसे दिल्ली के एक्साइज विभाग के 2 कर्मचारियों ने अपना ईमान बेच दिया। अब हम आपको एक और हकीकत दिखाने जा रहे हैं। ये हकीकत दिल्ली के डाबड़ी इलाके की है। देखिए यहाँ कैसे बिक रहा है दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का एक पुलिस वाला। दिल्ली पुलिस का ईमान आपके सामने एक एक कर आ रहा है। अवैध शराब बिक रही है, खुलेआम बिक रही है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले तो अपनी जेब गर्म करने पर उतारू हैं। उसे इस बात की फिक्र कहाँ कि लोग मरे या जिए, उसे इस बात की फिक्र नहीं कि वो वर्दी ही इसीलिए पहनते हैं कि वो कानून का पालन करवाएं। ऐसा कोई काम नहीं होने दे जो गैर कानूनी हो, लेकिन तमाम स्टिंग यही साबित कर रहे हैं कि वर्दी वाले कैसे गैर कानूनी काम को बढ़ावा देने में लगे हैं। देखिए अगला स्टिंग, ये स्टिंग भी 2005 में हुआ है, इसका टेप भी अदालत में जमा है। देखिए यह है दिल्ली का डाबरी इलाका। रात के अंधेरे में यहाँ वो खेल शुरू होने वाला है जो दिल्ली पुलिस के चेहरे से नकाब उतार देगा। यहाँ एक कैमरा एक दीवार के पीछे छुपा हुआ है। इस कैमरे में दूर खड़ा एक शख्स नजर आ रहा है। ये शख्स शराब बेचता है। शराब के इस धंधेबाज के पास एक और शख्स आता है सादी वर्दी में। गौर से देखिए, ये शख्स दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच का है। ये यहाँ शराब के अवैध धंधे की कमाई से अपना हिस्सा लेने आया है। आपको क्या नाम? मेरा दयाशंकर नाम है। दयाशंकर, मैं 2 बार पहले भी आया, उसको पूछे चलेगा, मैं चलो फिर मिलने। कहाँ धोला का तो? मैं क्राइम ब्रांच। अच्छा क्राइम से। बाकी आजकल काम भी वैसे ठंडा है, 2-3 पेटी चाय निकलते। क्या आप समझे 2-3 पेटी से मतलब? शराब के धंधेबाज का 2-3 पेटी से मतलब है 2-3 पेटी शराब। उसका कहना है कि उसका धंधा मंदा चल रहा है। उसकी अवैध शराब की 2-3 पेटी ही बिक पा रही है। वो चाहता है कि पुलिस वाले उससे पैसे न मांगे। बहरहाल आप आगे सुनिए। देखो 400 रुपए, 100 रुपए कर लेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में तो कर दूंगा। तो कैसे कर देता है? या तो कल वल फिर ले जाने, तो अगले महीने वाले फिर तो देना। ठीक है। देखा आपने, जो पुलिस वाला कानून को धोखा दे रहा है, जो पुलिस वाला समाज को धोखा दे रहा है, अपने विभाग को धोखा दे रहा है। उसे इस बात की चिंता है कि शराब के धंधेबाज को कोई धोखा न हो, उसे इसकी शक्ल याद रहे, पहचान ले वो इसको कि इसका नाम जोगिंदर है और वही अगली बार से लगातार पैसा लेने आएगा। हम आपको एक बार फिर बता दें कि ये स्टिंग उस शख्स ने किया है जिसने दिल्ली पुलिस के बेईमान पुलिस वालों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। हम आपको ये भी बता दें कि इस पुलिस वाले का स्टिंग भी अदालत में जमा है। रिश्वत लेकर शराब बिकवाने वाले इन पुलिसकर्मियों का फैसला अदालत करेगी, लेकिन अफसोस की बात है कि इतने पुलिसकर्मियों के सस्पेंड होने के बावजूद भी अवैध शराब बिक रही है। पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं और सबसे दुखद बात कि जहरीली शराब पी के लोग मर भी रहे हैं। तो क्या यह सिलसिला रुकेगा? विक्रांत यादव के साथ राजू राज, दिल्ली, IBN 7। आखिर कब तक इसी तरह से उजड़ते रहेंगे परिवार, बिखरते रहेंगे परिवार? हम लोग एक और ब्रेक, लौटेंगे जल्दी। आप बने रहिए हमारे साथ।